और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है इंदौर में। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं अक्षय कांति बम, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया। शंकर लालवानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम, जो कि अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है इंदौर से। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन वापस लिया। इंदौर में दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा और कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने मैदान छोड़ दिया। और यह जानकारी सामने आ रही कि उन्होंने भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस ले लिया है। आखिर क्या वजह रही ऐसी कि उन्हें नामांकन वापस लेना पड़ा? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया, क्या वजह रही कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया? हेमंत, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने वापस लिया अपना नामांकन और अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अक्षय कांति बम क्या बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी, शंकर लालवानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया है। कुछ देर पहले कलेक्टर कार्यालय में जाकर शंकर लालवानी के सामने उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। और हेमंत, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हेमंत, क्या वजह एमपी में बड़ा खेला हो गया और नामांकन वापसी के पीछे की वजह क्या? देखिए, फिलहाल वजह जो है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अक्षय कांति बम जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। और नाम वापस लेते समय उनके साथ में बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला मौजूद थे। देखिए, यहाँ पर जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अक्षय कांति बम का नाम सबसे पहले देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बाद बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी। इस तरीके से लगभग 23 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। अब मैदान में 22 लोग हैं। कांग्रेस मैदान में नहीं रहेगी क्योंकि कांग्रेस का कोई भी डमी फॉर्म अभी तक इसके अंदर जमा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि अक्षय कांति बम जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है। लेकिन बड़ी बात है कि नाम वापस ले लिया और सूचना ये आ रही है कि अब से कुछ देर के बाद में कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री के साथ में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी की सदस्यता अक्षय कांति बम ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, अभी पिछले दिनों ही अक्षय कांति बम के ऊपर एक 307 की धारा बढ़ी थी। एक एफआईआर 20 साल पहले की थी जिसके अंदर धाराएं इस बार बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूत्र कहते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं दबाव प्रभाव की राजनीति जरूर नजर आ रही है। तो वो राजनीति दबाव प्रभाव की है या नहीं, ये तो अक्षय कांति बम इस बात को क्लियर करेंगे। लेकिन एक बड़ा झटका जो है यहाँ पर कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दिया है जी। लेकिन इस बीच जानकारी सामने आ रही कि वो विधायक रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे, उनके समक्ष उन्होंने नामांकन वापस लिया। अब ऐसे में जो फाइट टफ देखने को मिल रही थी, शंकर लालवानी के सामने खड़े हुए थे, वो फाइट कितनी अब आसान हो गई है? हालांकि 22 उम्मीदवार अभी भी मैदान में हैं। देखिए, जो 22 उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें से कोई भी ऐसा दमदार उम्मीदवार यहाँ पर नज़र नहीं आता है जो मैदान में लड़ाई लड़ सके, क्योंकि कांग्रेस ही इंदौर के अंदर एक ऐसी पार्टी थी जो बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती थी और टक्कर दे सकती थी। लेकिन ये जो टक्कर है वो खत्म होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, मैं आपको ये नाम बता देता हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी जो इसके अंदर मैदान में, देखिए ऊपर ही दिखेंगे आपको, बीजेपी, कांग्रेस, उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी है, इसके अलावा अखिल भारतीय जनसंघ और जनता कांग्रेस। यही 7 जो नाम थे इसके अंदर, बड़े नाम ये 7 नाम थे। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो नाम आप देखेंगे वो निर्दलीय नाम है, जिनकी जो कि लगातार उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक चुनाव में नामांकन दाखिल करते हैं। एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहाँ पर साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से एक
बात यहाँ पर चलती दिखाई दे रही थी। लोग बात कह रहे थे कि जो अक्षय क्रांति बम है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन सभी अटकलों को विराम दे दिया था उस समय जब इंदौर के अंदर एक आम सभा को यहाँ पर संबोधित किया गया था। उस आम सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ पर पहुंचे थे, कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे। और इस सभा के बाद ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि टक्कर जो है यहाँ पर कांटे की हो सकती है। टक्कर देने के लिए जो मैदान में उतरा हुआ प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अच्छी टक्कर देगा, लेकिन जब नाम वापसी हो गया तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी के सामने टक्कर खत्म हो चुकी है। और अब जो कांग्रेस से प्रत्याशी रहे थे अक्षय क्रांति बम, हेमंत, क्या अक्षय क्रांति बम क्या बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं क्या? और इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय की कितनी बड़ी भूमिका नजर आती है? देखिए, ये पूरी भूमिका जो है वो कैलाश विजयवर्गीय की खास तौर पर इसलिए नजर आती है कि जो विधायक रमेश मेंदोला, जो कैलाश विजयवर्गीय की परछाई है, वो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने के साथ में अक्षय क्रांति बम ने नामांकन वापस लिया है। क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस तस्वीर में जो विधायक हैं बीजेपी के, वो रमेश मेंदोला, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जो रमेश मेंदोला है वो बिल्कुल परछाई माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के पीछे कैलाश विजयवर्गीय की मुख्य भूमिका यहाँ पर नजर आती है कि उन्होंने इस पूरी भूमिका को निभाया है। और आज अंतिम दिन था नाम वापसी लेने का। 25 तारीख को नामांकन हुआ था, नामांकन जमा किए जा रहे थे। अब पार्टी के पास में कोई रास्ता यहाँ पर नहीं बचता है कि वो फिर से किसी का नामांकन कराकर जमा करवाए, या कोई ऑप्शन अब पार्टी के पास में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका जो कैलाश विजयवर्गीय की यहाँ पर नजर आ रही है। और जो दावा किया जा रहा था अब की बार इंदौर में 8 लाख पार, तो अब जो चुनाव होगा उसमें हो सकता है कि 8 लाख से ज़्यादा मत से भी बीजेपी यहाँ पर जीत का परचम लहरा सके। और जो बचे हुए प्रत्याशी, अगर ये लोग आज नाम वापसी ले लेते हैं तो हो सकता है कि इंदौर के अंदर चुनाव फिर से निर्विरोध हो जाए। क्योंकि अभी समय है, नाम वापसी का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। इसके पीछे जो नेता है वो नाम वापसी करा सकते हैं। जो लोग हैं निर्दलीय, वो शायद हो सकता है कि वो लोग भी बीजेपी का दामन थाम ले या किसी कारणों से वो अपने नाम वापस ले ले। अगर वो लोग ऐसा करते हैं, नाम वापस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इंदौर के अंदर निर्विरोध चुनाव हो सकता है। हेमंत, माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। संभावना जताई जा रही है अब तक। हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपको। जी नमस्कार जी। नरेंद्र जी, अब ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन वापस ले लिया। क्या दबाव था? क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं अक्षय कांति बम, ये मानकर चले हम? देखिए, ये सूचना अभी हमें भी मिली है। हाँ। अब वो उन्होंने कोई दबाव वाली बात तो ऐसे अभी तक सामने आई नहीं है। क्या उनका कोई वीडियो या बयान या कोई ऐसा कोई इस तरह की बात उन्होंने आरोप लगाया, तो इस तरह की बात करना उचित होगा। जब कोई दबाव था, जब वो स्वेच्छा से नामांकन वापस लेने जाते हुए गाड़ी में बैठ के आए, स्वेच्छा से नामांकन लिया, स्वेच्छा से वापस गए, तो इसमें दबाव वाली बात तो कहीं से कहीं तक नहीं सामने आ रही। बाकी उनको आगे क्या निर्णय लेना स्वयं बताएंगे। जी, लेकिन नरेंद्र जी, ऐसा नजर नहीं आता कि जैसे सूरत पार्ट 2 हो गया इंदौर में, क्योंकि सूरत में भी कई गंभीर आरोप लगे, अब इंदौर में वैसे ही कहानी दोहराई जा रही है। क्या ये मानकर चले कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं अक्षय कांति बम? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। जो भी निर्णय होगा वो स्वतः लेंगे। यदि उन्होंने नामांकन वापसी का निर्णय भी स्वतः लिया तो आगे कहाँ जाना है उनको भी निर्णय स्वतः लेंगे। लेकिन यह जरूर है कि इंदौर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति देखी जा सकती है। खजुराहो के अंदर पहले इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो इन्होंने समझौते के तहत इंडी गठबंधन सपा को सीट दी। सपा का उम्मीदवार 2 बार बदले, उनका भी नामांकन कैंसिल हो गया। कांग्रेस वहां भी मैदान छोड़ के भाग गए। इंदौर में भी रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से हारना था। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष का गृह नगर है, तो हार के पहले मैदान छोड़ के भाग गए, क्योंकि अक्षय बम एक मजबूरी के उम्मीदवार थे। अक्षय बम टिकट चाहते नहीं थे, उनको जबरदस्ती टिकट दिया गया। और उसके बाद वो रोज स्थिति देख रहे थे कि काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, नेता नहीं मिल रहे, बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी स्थिति खुद वो टिकट लेने के बाद अपने आप को कई बार बलि का बकरा भी खुद ही बोल चुके अपने मुंह से। तो स्थिति खराब थी, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया होगा। और भाजपा का जो काम है, मोदी जी की जो गारंटी है, उस पर तो सबका विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। तो हो सकता है उससे प्रभावित होकर उन्होंने सब निर्णय लिया। क्या पहले से बीजेपी के संपर्क में थे क्या अक्षय कांति बम? नहीं, ये तो स्वतः उनने अचानक निर्णय लिया है। परेशान थे, काम करने वाले नेता कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, सब लूटने खसोटने में लगे थे, सब उनसे पैसे मांगने में लगे थे। क्योंकि एक उन पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो सब लूटने में लगे थे। रोज ऐसी स्थिति सामने आ रही थी अखबारों के माध्यम से भी कि सब उनसे पैसे लूटना चाहते हैं। सब गायब हैं, पदाधिकारी दिख नहीं रहे। नामांकन रैली फ्लॉप हुई, 5 लोग राजवाड़े पे जुटे, बहुत बुरी स्थिति। जीतू पटवारी आए, भाषण देके हेलीकॉप्टर से भग गए।
कोई काम कर नहीं रहा था, कोई सहयोग नहीं कर रहा था। तो ठीक है नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ अभिनव सिंह है, IT सेल कांग्रेस से। अभिनव जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए। जी अभिनव जी बहुत स्वागत है। सर आपको पता था कि नामांकन वापसी हो सकता है, अक्षय कांति बम आपको धोखा दे सकते हैं, मैदान छोड़ दिया चुनाव लड़ाई से पहले ही? देखिए ये आरक्षण को बचाने और संविधान को खत्म करने की जो बातें, ये आरक्षण को खत्म करने की और संविधान को खत्म करने की बातें जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो लगातार लगी हुई है। और देखिए पुरानी फिल्मों में जैसे विलन हुआ करते थे अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते थे विलन कि हम कैसे भी जीत जाए। तो ये कोशिश चल रही है, इंदौर में भी वही कोशिश इनके नेताओं ने करी है, डराया धमकाया, ठीक है हो गया, वो अपने मंसूबे में सफल हो गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है ये जनता देख रही है अपनी खुली आंखों से कि हो क्या रहा है, कितनी दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही ये भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये आगे देखो क्या होता है। लेकिन अभिनव जी कोई दबाव नहीं था, उन्होंने ये सब स्वेच्छा से किया, ये जानकारी सामने आ रही है। क्या वो मन नहीं था, उन्हें जबरदस्ती लड़ाया जा रहा था क्या? अक्षय कांति जी से बात हो गई क्या? नहीं, जो मेरे पास जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से, उसमें यही पता चल रहा है कि वो उनका मन नहीं था। क्या ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका मन नहीं था कि आप लोग जबरदस्ती लड़ाने के लिए मूड में थे क्या? नामांकन भी भरा था, नामांकन सभाएं भी कर रहे थे, घर घर जा भी रहे थे, अच्छे से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। हाँ थोड़ी जानकारी अभी एकदम से हुआ है, थोड़ी जानकारी पूरी अच्छे से ले लीजिए, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही कितने जबरदस्त लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अभिनव जी रमेश मेंदोला के साथ जाते हैं, नामांकन वापसी ले लेते हैं, अब ऐसे में फाइट कहाँ रह गई? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पुरानी फिल्मों में अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर होते थे, दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही करते थे कि नहीं करते थे? यानी कि तानाशाही की। नरेंद्र जी क्या आप तानाशाही कर रहे हैं, दबाव में ये सब कुछ हो रहा है क्या? ये मैं पहले ही उनसे पूछ चुका हूं। नरेंद्र जी देखिए कितना झूठा आरोप है, किसी ने भी आप अभी तक ये आरोप लगाए क्या टीवी के सामने अक्षय बम ने या किसी ने कि दादागिरी की गई, दबाव से नाम? अरे तो कोई खुल के थोड़ी देखिए तो लोकतंत्र का महायज्ञ है, अक्षय बम ने नामांकन भी महायज्ञ पे आप कुछ भी करते हैं, वापस भी सोचा इच्छा से लिया, इसमें दादागिरी वाली बात कहाँ से आ गई? अभिनव जी दादागिरी कौन कर रहा है भी ये नहीं पता, लेकिन खजुराहो पहले सीट चलो ठीक है वो गई, वहां पे आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब यहां से अक्षय कांति बम चले गए हैं, नामांकन वापस ले लिया। अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस की? अब शायद संपर्क टूट गया है। नरेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी नरेंद्र जी साफ तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए जो मैं आपसे सवाल पहले ही पूछ चुका हूं, दबाव आपने उससे साफ तौर पर नकार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जो भी कर रहे हैं अपने स्वेच्छानुसार कर रहे हैं। और आपने कहा कि उन्हें नेता नहीं मिल रहे, अभिनव जी बता रहे हैं कि वो घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर ऐसा क्या हो कि दबाव बनाने लगे आप लोग, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस दिन से बेचारे अक्षय बम ने नामांकन भरा था, हाँ। उनको काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष का भी सहयोग नहीं मिल रहा था। आप देखिए इंदौर में नामांकन सभा और रैली की घोषणा हुई, हाँ। जीतू पटवारी 2 घंटे देरी से आए, लंबा चौड़ा भाषण दिया, नामांकन रैली के पहले एसी कार में बैठ के रफू चक्कर हो गए, प्लेन में उड़ गए, नामांकन रैली फ्लॉप हुई, बेचारे अक्षय उनको कार में अकेले जाके नामांकन भरना पड़ा। तो परेशान तो थे ना, काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, सब लूटने खसोटने में लगे, सब पैसे मांगने में लगे। तो आपने उनको उम्मीदवार बनाया तो उनको सहयोग देने का वादा किया, लेकिन उनको अकेला छोड़ दिया। खुद कह रहे थे मैं बली का बकरा बन गया हूँ। तो स्थिति ये हो गई कि उनको पता है कि 10 लाख वोटों से हारना है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, सब चाहते थे इंदौर से जीतू पटवारी उम्मीदवार हो, वो लड़ना नहीं चाहते थे, इनको बली का बकरा बना दिया। तो परेशान तो थे, और जहाँ जा रहे थे वहाँ भाजपा को समर्थन मिल रहा था, लोग मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी भाजपा की जय जयकार कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जय जयकार कर रहे हैं। तो उनको लग तो रहा था कि मैं गलत पार्टी में और गलत जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ तो पूरा देश मोदी के साथ है, प्रदेश शहर मोदी के साथ है। लेकिन नरेंद्र जी एक जानकारी ये भी है, जो जानकारी मुझे मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक 17 साल पुराना, कई वर्षों पुराना एक केस है, वो केस खुल गया तो मुसीबत बढ़ रही थी अक्षय कांति बम की, और शायद यही वजह कि मुसीबत कम करने के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए न्यायालय का मामला, उसमें किसी ने उसको खोला नहीं, वो पूरा मामला न्यायालय में, उनकी तारीख भी लगी हुई है, मई की शायद 25 मई की तारीख थी उनकी,
न्यायालय में मामला चल रहा है, 17 साल पुराना कोई जमीन का विवाद है, न्यायालय में चल रहा है। जो भी निर्णय होगा, न्यायालय ने ही कोई धारा वारा बढ़ाने का निर्णय दिया, उनकी पेशी का निर्णय दिया, तो इसमें भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं है, तो न्यायालय का विषय है। लेकिन नरेंद्र जी, अगर अक्षय कांति बम बीजेपी में आते हैं तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं आप? निश्चित तौर पे जो भी भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर, भाजपा की राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवादी नीति से प्रभावित होकर, भगवान राम मंदिर के निर्माण से खुश होकर भाजपा में आएगा, हर व्यक्ति का हम स्वागत करेंगे। लेकिन उन पर आरोप लग रहे हैं, चुनाव अभी तक आप लोग गंभीर आरोप लगाते रहे कांग्रेस पार्टी पर, उनके प्रत्याशी पर, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद जो केस क्या वो चल रहा है, क्या वो बंद हो जाएंगे? ये भी सवाल पूछे जाएंगे फिर आप लोगों से। मैंने आपको पहले भी कहा, केस न्यायालय में चल रहे हैं, न्यायालय में चल रहे हैं। हमारे कोई किसी को अधिकार नहीं न्यायालय के केस को वापस लेने का, बंद करने का। वो तो फरियादी और आरोपी के बीच का मामला है। फरियादी कोई केस वापस लेता है तो ही केस वापस होता है, नहीं न्यायालय में केस चलता है। हाँ। इसमें भाजपा कांग्रेस का किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन नरेंद्र जी, अभी भी 22 उम्मीदवार हैं मैदान में शंकर लालवानी को मिलाकर। अब शंकर लालवानी जी के सामने पहले तो ये माना जा रहा था कि अक्षय कांति बम है, लेकिन अब उनके सामने अभी भी हालांकि और लोग हैं, लेकिन उतने दमदार नहीं माने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन दे सकती है, तो ऐसे में चुनौती नहीं बढ़ेगी अभी आपकी? नहीं, हम तो अक्षय बम को भी चुनौती नहीं मान रहे थे। हम तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जीतू पटवारी भी इंदौर से लड़ ले तो हम उनके बारे में भी दावा कर रहे थे 8 लाख से हारेंगे। हम तो उनको चुनौती नहीं मानते, तो कोई और भी आ गया तो हम क्या चुनौती मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा प्रदेश है, पूरा देश है, पूरा शहर है। समर्थन हमारी नीतियों के साथ है, हमारी गारंटी के साथ है, मोदी जी के साथ है। इसलिए हमें कोई चुनौती नहीं। हम लाखों वोटों से जीतना पहले भी तय था, अभी भी तय है। नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ये भी, अब क्या लगता है कितनी लीड मिलेगी इंदौर में? 10 लाख का टारगेट हमारा, हम उम्मीद है कि 10 लाख तक पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये जुड़े हुए थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा। उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि जो भी हुआ उन्होंने वो स्वेच्छा से किया, इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। भले ही कांग्रेस जितने भी आरोप लगाना चाहे वो लगा सकती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चरण इंदौर के लिए का समय बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में अक्षय कांति बम का ऐन मौके पर अब नामांकन वापस ले लेना कई सारे सवाल खड़े करता है। सवाल यही कि उन पर क्या दबाव था, और चुनाव से कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही, जी हाँ, नामांकन वापसी से 2 दिन पहले ही उन पर उनका एक 17 साल पुराना केस वो खुल जाना, क्या कोई दबाव? और एक फोटो, ये भी फोटो सामने आ चुकी है, और इसलिए ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका हो सकती है, ऐसा ये माना जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव फोटो, और माना जा रहा है कि ये नेता जो कि अब बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि अक्षय कांति बम जो कि भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं, अटकलें तब तक जब तक वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर लेते, ऐसी अटकलें लगातार लगाई जाती रहेंगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है बस कुछ देर के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और इनके नामांकन से पहले, नामांकन के दौरान तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो नामांकन के दौरान मौजूद भी रहे थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। अब कांग्रेस और हेमंत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, एक फोटो, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें हम देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे हुए हैं, बीजेपी नेता बगल में बैठे, और साथ ही अक्षय कांति बम भी उस गाड़ी में मौजूद है। क्या बीजेपी कार्यालय जा रही है नेता? आज ही बस कुछ देर के बाद ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, अक्षय क्रांति बम कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, और बीजेपी कार्यालय पर अभी फिलहाल ऊपर जो कार्यालय है वहां पर बैठे हुए हैं, और वहां पर ही अब से कुछ देर बाद में बीजेपी कार्यालय पर अक्षय क्रांति बम बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहां पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद मौजूद रहेंगे, जो यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता अक्षय क्रांति बम को दिलाएंगे। देखिए, ये पूरी जो नाम वापसी की पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसके पीछे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जो अक्षय क्रांति बम है उनको बीजेपी में लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को कह रही थी कि बड़ी चुनौती यहाँ पर देंगे,
टक्कर का चुनाव होगा, जीत हासिल करेंगे। अब वो जितने जो बातें कांग्रेस कह रही थी, शायद साफ तौर पर अब इस बार ये लग रहा है कि जो 10 लाख का आंकड़ा अभी सलूजा जी ने कहा है कि 10 लाख इस बार इंदौर के अंदर बीजेपी पार कर सकती, तो ये बिल्कुल सही है कि इस बार 10 लाख से ज़्यादा का भी आंकड़ा इंदौर के अंदर जा सकता है। 28 लाख के आसपास मतदाता हैं इंदौर के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी कांग्रेस के मैदान में थे उनके ना होने से पूरा जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर भी फर्क पड़ेगा। वो वोटिंग जो है वो इस बार बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टक्कर थी वो खत्म होती दिखाई दे रही है। 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का। अब तक 20 नाम मैदान में बचे हुए हैं, लगातार नाम जो वापसी वो होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बचे हुए नाम जो 19 नाम है, अगर ये वापस हो जाते तो इंदौर का चुनाव निर्विरोध हो सकता है। संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि इंदौर में चुनाव निर्विरोध हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो नाम वापसी की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अभी का जो वक्त है उस वक्त को देखते हुए अगर समझें तो कहीं ना कहीं समय अभी बचा हुआ है, 3 बजे तक का वक्त है। और नाम वापसी के जो जिला अधिकारी हैं, निर्वाचन जिला अधिकारी, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि 3 बजे तक का वक्त है। 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया जारी रहने वाली। अब देखना होगा कितने नाम और इसके अंदर वापस होते हैं। जी। और इस बीच ये जानकारी सामने आई थी 2-3 दिन पहले की बात है हेमंत की, जब नामांकन भरा गया था उसके साथ भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन पर आपत्ति जताई थी और ताकि नामांकन रद्द हो जाए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस चिंतित थी और निर्वाचन आयोग अधिकारी के सामने तमाम आपत्ति जो कार्रवाई थी कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता रविंद्र कुमार पाठक ने कहा था कि अक्षय बम का पक्ष रखा था और उनका नामांकन रद्द होते होते बचा था। ऐसी भी जानकारी बिल्कुल स्मृति के दौरान जब फॉर्मों की जांच यहाँ पर की जा रही थी तो यहाँ पर 2 घंटे के लिए कांग्रेस की सांसें जरूर ऊपर नीचे हुई थी, क्योंकि अक्षय क्रांति बम के ऊपर एक धारा 307 बढ़ाई गई है। जो पुराना प्रकरण था उसके अंदर धारा बढ़ाई गई है। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद वो धारा बढ़ी थी, ये प्रस्तुत किया था नामांकन के साथ में जो आपत्ति आई थी उस आपत्ति के ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा जो विषय था वो कांग्रेस ने अपनी तरफ से रखा था कि जो धारा लगी है वो नामांकन दाखिल करने के बाद लगी। उसके पहले हमें जानकारी नहीं थी कि धारा 307 जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो उसके बाद यह जो नामांकन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और एक्सेप्ट होने के बाद आज देखिए सुबह 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर अक्षय क्रांति बम विधायक रमेश मेंदोला के साथ पहुँचते हैं और महज 3 मिनट के अंदर यहीं से निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचकर अपना नामांकन जो है वो वापस लेकर तुरंत बिना कुछ बात किए, बिना कुछ मीडिया से बात किए वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो आज कांग्रेस को यहाँ पर लगा हुआ है। और अब जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी, जो कि वर्तमान में भी सांसद हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, उनकी जो मुश्किलें थी वो यहाँ पर मुश्किल डगर आसान होती हुई नज़र आ रही है। जी हेमंत, अगर हम बात करें उस केस की जिस पर मुश्किलें बढ़ रही हैं अक्षय कांति बम की, वो केस थोड़ा उसको आप थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। 17 साल पुराना केस क्या था गोली चलाने का, क्या उसमें हत्या की भी बात सामने आई थी और किस तरह से मुद्दे को लगातार बनाया जा रहा है? पहले एक विवाद, बिल्कुल एक पुराना विवाद था। उस विवाद के दौरान यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अक्षय क्रांति बम ने एक हमला किया था। उस हमले के अंदर कुछ लोग थे जिनके ऊपर मारपीट की धाराओं में केस यहाँ पर दर्ज हुआ था, जिसमें 323, 294, 506 की धारा यहाँ पर लगाई गई थी। उसकी लगातार सुनवाई यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अचानक चुनाव के वक्त ही इसके अंदर। ठीक है अभिलाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिलाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी संभव, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अभिलाष जी, ये बहुत बड़ी खबर है और चुनाव से पहले मैदान खाली हो गया। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका इंदौर? बहुत बड़ा झटका। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से बिल्कुल ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस की एक कर सारी रणनीतियां फेल हो रही हैं, संभव ये किसी लिहाज से इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के लिए जरूर एक बड़ी रात की खबर है। जो कुछ खजुराहो में हुआ, आप देखिए वहां पर कैंडिडेट का पहले पर्चा निरस्त हो गया, फिर उन्हें एक सामूहिक कैंडिडेट ढूंढना पड़ा। तो ऑल इंडिया जो फ्रंट है उन्होंने उस एक कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन उसको उतना ज्यादा तवज्जो मिल पाना संभव नहीं होता, क्योंकि चेहरे की अपनी एक उसकी एक अपनी चार्मिंगनेस होती है, उसकी एक अपनी लोगों से जुड़ाव होता है और उस चेहरे पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर यहाँ पर स्थिति ये है कि चेहरा ही जब आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा। और ये जो खिचड़ी पकी है, इस बार किसी को खबर नहीं मिली। सबसे खास बात यह है कि ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। और इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है, जैसे कि लगातार हेमंत भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त तमाम पूर्व नेता, बड़े जो विधायक और
बड़े नेता रहे हैं वो पहुंचे हैं। हाँ। इंदौर 23 प्रत्याशी ने जिस तरह से अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है, उसके बाद अब ये सबकी निगाहें इसी पर हैं कि कैसे जाएंगे। हेमंत एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे हमारे दर्शकों को कि एक दरअसल बहुत पुराना मामला है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ सकती थी। अब कांग्रेस यही कर सकती है कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए कि डराकर या लालच में ये लोग अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और एक केस था जिसकी वजह से डरा करके अक्षय कांति बम को इन्होंने अपने पाले में लाने की कोशिश की और वो सफल रहे। इस तरह की बातें भले ही कांग्रेस करे, लेकिन अब कुछ कहने को रहा नहीं जब ये जी। और ये बड़ा फेलियर, ये एक चीज संभव मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा फेलियर अगर किसी का होगा तो ये जीतू पटवारी का होगा, क्योंकि जीतू पटवारी खुद इंदौर से बिलोंग करते हैं। जीतू पटवारी जैसा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो हैं और उन्हीं के क्षेत्र से, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन वापस ले लेते हैं और जीतू पटवारी को कानो कान हवा नहीं होती। तो ये फेलियर जीतू पटवारी का भी है, पूरी कांग्रेस का है, और इंदौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तो जरूर सवालिया निशान लगे। इसको फेलियर जरूर कहेंगे अभिलाष जी, लेकिन आपने जैसा कि कहा जीतू पटवारी का नाम लिया, नामांकन के वक्त हमने देखा कि किस तरह से जो गठबंधन की ताकत देखने को मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जीतू पटवारी और तमाम अन्य विपक्षी दलों के नेता उनके नामांकन के दौरान शामिल हुए थे। उससे पहले सभा की गई थी, उस दौरान भी सियासी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त सब कुछ ठीक था, अभी 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये मामला खुला उनका 17 साल पुराना, उसके बाद से ही चीजें बिगड़ने लगी थी और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कुछ ऐसा हो सकता है। रमेश मेंदोला के साथ अचानक से जाते हैं और बाजी पलट जाती है। देखिए, इंदौर में इस वक्त जो बीजेपी के बड़े मैनेजर कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, ये वो लोग हैं जो संगठन के लिए इस तरह के कामों को पहले भी कर चुके हैं और इंदौर में तो बहुत अलर्ट पर रहना था। और यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर जोक शुरू हो गए हैं कि ये बम तो फुस निकला। तो जिस पर दाव खेल दिया कांग्रेस ने, और इतना बड़ा दाव खेला, अक्षय कांति बम कोई बहुत नोन फेस हो इंदौर कांग्रेस के, ऐसा सभी जानते हैं, ऐसा नहीं था। सभी जानते हैं कि अक्षय कांति बम को एक बहुत बड़ा जंप मिला था लोकसभा का टिकट देने के बाद, और ये उनकी करियर के लिए एक बहुत बड़ी पहचान स्थापित करने वाला मौका था। लेकिन हमारे साथ अगर हेमंत जुड़े हुए हैं तो हेमंत, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर कांग्रेस के खेमे में और बीजेपी के खेमे में, और किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वहां? हेमंत हेमंत, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है हेमंत शायद नहीं है। नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो बीजेपी में शामिल होंगे कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी दे दी है। हाँ, अब तो फोटो भी सामने आ गई है अभिलाष जी कि वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और कैलाश विजयवर्गीय आगे हैं, रमेश मेंदोला उनके बगल में है। उससे कुछ तस्वीर बहुत कुछ साफ होती है कि रमेश मेंदोला जो हैं वो कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी हैं, बेहद कट्टर समर्थक हैं, और रमेश मेंदोला जो भी करेंगे वो कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर करेंगे। तो इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कैलाश विजयवर्गीय की सक्रिय भूमिका रही है, और कैलाश विजयवर्गीय ने, आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा में भी वो थे तो वहां भी उन्होंने एक एक कर विकेट गिराए थे कांग्रेस के। लेकिन ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जाहिर सी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय के मैनेजमेंट की फिर बीजेपी में एक बार फिर से उनका सिक्का माना जाएगा, और ये इस मामले में मास्टर है कैलाश विजयवर्गीय। उन्हें पता है कि पार्टी को अंतिम समय में कैसे जो है वो फायदा पहुंचाने की रणनीति बनानी। एक छोटा सा सवाल, क्या आप इस प्रकरण को उसी तरह देख रहे हैं जैसे गुजरात के सूरत में हुआ था, जहां पर मामला एक तरफा हो गया था? हालांकि अभी इंदौर में मामला एक तरफा नहीं है, लेकिन 3 बजे तक का वक्त है अभी भी नामांकन वापसी का। बिल्कुल, अभी देखिए 3 बजे से पहले आनंद फानंद में कांग्रेस के तमाम लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहां पर वापस किसी कैंडिडेट बनाया जाए, अब तुरंत रायशुमारी होकर के, और क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है संभव, अगर आप वो डिसाइड भी कर लेते हैं तो इतनी जल्दी तमाम पेपर को जुटाना और सब कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन एक विकल्प उनके पास अभी भी बचता है कि वो इस स्थिति में जाकर के चुनाव आयोग को नाम और जो संबंधित दस्तावेज हैं वो देकर के 1-2 घंटे के समय की मांग कर सकते हैं। 1-2 घंटे में हम ये समय पहुंचा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा निर्वाचन पदाधिकारी पर कि उनके विवेक पर कि वो कांग्रेस को वक्त देना चाहते हैं नहीं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस बड़ी मुश्किल में, और आप जो कह रहे हैं कि गुजरात जैसा मामला बिल्कुल हो गया है, और अभी 2-3 घंटे के अंदर मुझे लगता नहीं कि बहुत तेजी से ये लोग निर्णय ले पाएंगे, और निर्णय ले पाएंगे भी तो अभी भी कुहासा ये रहेगा, संकट के बादल रहेंगे कि उनका नामांकन स्वीकार किया जाता है या नहीं, क्योंकि इतने पेपर। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है संभव, कि जब भी ऐसा कोई फॉर्म भराया जाता है या किसी कैंडिडेट को उतारा जाता है तो एक बी फॉर्म भी दिया जाता है, ताकि अगर किसी वक्त किसी कारणवश कोई निरस्ती हो, कोई दिक्कत आए तो दूसरा कैंडिडेट को एक बी फॉर्म दिया जाता है। और अब देखना होगा कि कांग्रेस ने किसे बी फॉर्म दे रखा था, और क्या उसी कैंडिडेट को ये नहीं, इसको लेके हेमंत ने इस बात को लेकर साफ किया कोई डमी कैंडिडेट नहीं था यहाँ पे।
ये तो फिर ये बहुत फिर मैं इसमें कहूंगा कि अगर डमी कैंडिडेट भी नहीं उतार रही कांग्रेस, जबकि वो जानती है कि इस तरह से उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, तो फिर ये कुल मिलाकर के प्रदेश कांग्रेस का फेलियर है और जीतू पटवारी को कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्योंकि जीतू पटवारी जैसे अनुभवी नेता अगर ये चीजें देख रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, ना तो उनका अपने कार्यकर्ताओं ना अपने प्रत्याशियों पर कंट्रोल है, ना वो जो चुनावी काम होता है पूरा फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे पूरा ढंग से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर कांग्रेस बहुत हल्के ढंग से चुनाव को ले। ठीक है अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे इस प्रकरण में ये चीज जरूर समझ सकते हैं कि अब ऐसे लास्ट मोमेंट में जिस तरह का प्रकरण देखने को मिल रहा है उसमें शंकर लालवानी को बड़ी एज जरूर देखने को मिल सकती है चुनाव के दौरान। और इस बीच जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये माना जा रहा है कि जल्द ही अक्षय कांति बम जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं, रमेश मेंदोला उनके साथ हैं, और अब ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बड़ी जीत आप इसको कह सकते हैं, कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है, जो कांग्रेस का बम था फुस हो गया, अब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे अब? मैं ये कहूंगा कि मेरे से ज्यादा अच्छा वो कह देंगे इसमें जीतू पटवारी, वो इंदौर के ही हैं। हाँ। और इंदौर में ही कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी विहीन हो गई। हाँ। पहले इन्होंने खुजराव से पलायन किया। हाँ। वहां समझौते में दिया, सीट नहीं लड़ाई खुजराव की। हाँ। और यहाँ इनके प्रत्याशी ने कांग्रेस छोड़ दी। हाँ। ऐसी हास्यास्पद स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो गई है। और कांग्रेस भी कहाँ तक जवाब दे कि लोग नहीं जा रहे हैं, लग जा रहे हैं। आपके चैनल लगातार रोज जाते हुए दिखा रहे हैं, और ये कम रोज जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। आप कल भी देखो, परसों भी देखो, नरसों भी देखो। माननीय मोदी जी के आभा मंडल के प्रकाश में जिस तरह से विकास हो रहा है देश का, हाँ। जो विदेश नीति है, हाँ। ये राष्ट्र की धारा है, जो राम की धारा है, ये सब उसको प्रभावित होकर मोदी जी से प्रभावित होकर आ रहे हैं जी। एक तरफा वेब चल रही है, भगदड़ के हालात है कांग्रेस के अंदर जी। नरोत्तम जी, हमने देखा कि किस तरह से ग्वालियर चंबल में आपके क्षेत्र में आपने कितने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब क्या इंदौर में जो पत्ता कटा है कांग्रेस का, तो क्या ये नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये मानकर हम चले एकदम श्योर हो जाएं नरोत्तम जी? हाँ, आंशिक रूप से मान सकते हैं आप, श्योर भी हो सकते हैं, पर अभी इसके बारे में ऊपर पार्टी निर्णय लेंगी। वहाँ हमारे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जी, जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अक्षय कांति बम जिन्होंने नामांकन वापसी लिया है, और इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें यही माना जा रहा है कि इस वक्त प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है, और जो अक्षय कांति बम जिन्होंने नामांकन वापसी लिया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। जी हां, तो गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और इसी के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। और इसी के साथ अब ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी के हो चले हैं। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे।
नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल यानी कि आज का दिन आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। जो इसमें भूमिका अदा की है वो ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को यानी कि चौथे चरण में मतदान होगा और इस पूरे मामले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है मध्य प्रदेश